हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अविकारी शब्दों के बारे में। तो कुछ उसमें 5 भेद थे जिनकी मैं मुझे लगता है आपको एक्सरसाइजेस भी करा दूं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे सेंटेंसेस और आपको पहचानने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैंने एक्सरसाइजेस के लिए ही टॉपिक रखा है। एक बार हम लोग उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अविकारी शब्द क्या होता है। अब मैंने आपको डिटेल में पहले ही पूरी वीडियो में बताया था कि अभिकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी या अव्यय शब्द या इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स 5 होते हैं। जैसे फर्स्ट है क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब भी कहते हैं। संबंध बोधक, जिसे फोर्स पोजीशन भी कहते हैं। थर्ड है समुच्चय बोधक, जिसे कंजंक्शन भी कहते हैं। फोर्थ विस्मय आदि बोधक, जिसे इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। और निपात, जिसे पार्टिकल भी बोलते हैं। तो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और हम समझते भी जाएंगे। पहले कुछ सेंटेंसेस मैं बताऊंगी, आप खुद से कोशिश कीजिएगा बताने की कि मतलब इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है और ये कौन सा प्रकार है, क्योंकि क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है। हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण 4 प्रकार का। पहला है रीतिवाचक, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। थर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एंड फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस है राजीव तेज दौड़ा। अब राजीव तेज दौड़ा, ये कौन सा क्रिया विशेषण है? दौड़ा, दौड़ने की विशेषता क्या है? कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो तेज हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और कौन सा हुआ? हमें ढंग बता रहा है। हमने रीतिवाचक में क्या होता है? हमें मैनर बता रहा है, रीति बता रहा है, किस तरह दौड़ा? तेज दौड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकेंड एग्जाम्पल है आज बारिश होगी। इसमें क्या है? इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? बारिश होगी। कब? आज बारिश होगी। कब का हमें जब आंसर मिलता है तो आज बारिश होगी, तो वहां पर कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। हमें समय का पता लग रहा है कि आज होगी, कल होगी। हमने कहा आज होगी, आज हमारा क्रिया विशेषण हो गया और कालवाचक क्रिया विशेषण ये हो गया। नेक्स्ट है हरियाली चारों ओर फैली है। हरियाली चारों ओर फैली है। अब हरियाली है, घास फूस है, चारों ओर फैली है। कहाँ फैली है? चारों ओर फैली है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चारों ओर क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ? रोज पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर रोज क्रिया विशेषण हो गया और कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है रीना थोड़ा ही खा पाई। रीना थोड़ा ही खा पाई। कितना खा पाई? मात्रा बता रहे हैं इसमें। थोड़ा ही खा पाई, तो थोड़ा ही हमारा क्रिया विशेषण हो गया और ये कौन सा हो गया? परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाणवाचक मात्रा बताता है। नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। सदा सत्य बोलो। सदा, हमेशा सच बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलो, तो सदा समय बता रहा है, हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। कैसे चल रही है गाड़ी? हमें मेहनत रीति ढंग बता रहे हैं इसमें। तो गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और क्या कौन सा हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बंगाल में पटसन बहुत होता है। अब बंगाल में पटसन बहुत अधिक मात्रा बता रहे हैं। बहुत होता है, कम होता है कि बहुत होता है? बहुत होता है। तो यहाँ पे बहुत हमारा क्रिया विशेषण हो गया और ये क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है इधर उधर मत देखो। इधर उधर मत देखो। कहाँ मत देखो? इधर उधर मत देखो। तो ये कौन सा हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट एक और देखते हैं। बच्चा रात भर रोता रहा। रात भर समय बता रहे हैं, पूरी रात रोता रहा। रात भर रोता रहा, तो कौन सा हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है सविता ज्यादा पढ़ती है। अब इसमें बताइए कौन सा होगा? ज्यादा पढ़ती है, कम पढ़ती है, ज्यादा पढ़ती है, क्या है? मात्रा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आई होप आपको क्रिया विशेषण अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक थोड़े से रिक्त स्थान भी हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद सभी की जितने भी इसके टाइप्स हैं का, ये हमारा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, सभी की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब क्रिया विशेषण के कुछ
फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान कर लेते हैं। जैसे अब आप ही बताएंगे मुझे कि क्या आएगा इसमें, ठीक है। जैसे आज डैश बारिश होने लगी, क्या फिल इन द ब्लैंक भरे हम क्रिया विशेषण। आज हम क्या लगा सकते हैं, आज अचानक बारिश होने लगी, तो क्या यहाँ हम क्या फिल कर सकते हैं, आज अचानक बारिश होने लगी। नेक्स्ट है वह डैश सैर को जाता है, वह डैश सैर को जाता है, रोज सैर को जाता है, तो हम यहाँ पे रोज लगा सकते हैं, रोज भी क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है मीना साइकिल डैश चलाओ, मीना साइकिल कैसे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ या तेज चलाओ, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे चलाओ। नेक्स्ट है अनीता का भाई डैश सोता है, अनीता का भाई, अब आप कुछ भी लगा सकते हैं, बस क्रिया विशेषण होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए बहुत सोता है या रात भर सोता है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया बहुत सोता है। तो ये इस तरह से हमारे क्रिया विशेषण की एक्सरसाइज हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक, ये हमारा जो सेकंड इसका प्रकार है संबंध बोधक, जिसे पोस्टपोजिशन भी कहते हैं, जिसमें अधिकतर इसकी पहचान क्या होती है, के ऊपर, के नीचे, के साथ, की ओर, ये सारी इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो हमें इसमें यही फिल करना था। पहले तो हम इसमें पहचानेंगे कि संबंध बोधक शब्द है कौन से, ठीक है। आप पहचान के मुझे बताएंगे कि कौन से हैं। राम छत के ऊपर खड़ा है, अब इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है, राम छत के ऊपर खड़ा है। अभी मैंने बताया आपको के ऊपर, के नीचे, तो यहाँ इसमें क्या हुआ संबंध बोधक, के ऊपर। राम छत के ऊपर खड़ा है, तो के ऊपर हमारा संबंध बोधक हो गया। नेक्स्ट है सीता राम के साथ बन गई, राम के साथ, के इसकी बहुत अच्छी पहचान है कि का की के शुरू में लगा होता है के साथ, तो हमारा यहाँ पे हो गया के साथ संबंध बोधक। नेक्स्ट है बाघ के पीछे एक सड़क है, अब बाघ के पीछे, फिर यही के पीछे, तो हमारा ये संबंध बोधक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है रोहन सोहन के समीप खड़ा है, रोहन सोहन के समीप खड़ा है, के समीप, तो यहाँ पर क्या हो गया, के समीप संबंध बोधक है। मेरी इच्छा के बिना तुमने ये काम क्यों किया, सेंटेंस है मेरी इच्छा के बिना तुमने ये काम क्यों किया, तो इसमें यहाँ पे वही का से पहचान है, तो के बिना हमारा संबंध बोधक हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप बताएंगे मुझे क्या फिल करूं यहाँ पर। चलिए ये भी देख लेते हैं। मेरे घर एक बगीचा है, मेरे घर डैश एक बगीचा है, तो इसमें हम क्या फिल करें, अब हमें संबंध बोधक फिल करना है, तो बताइए क्या फिल करें। मेरे घर के सामने, ये कर सकते हैं ना, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो हम लिख सकते हैं के सामने, के या का से हमसे शुरू करेंगे। नेक्स्ट है घर डैश चलो, अब घर, घर के अंदर लिख सकते हैं, घर के अंदर चलो, घर के बाहर चलो, कुछ भी लिख सकते हैं। के से शुरू करेंगे, घर के अंदर चलो, तो ये हमारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो गया। गर्मी, अब डैश बुरा हाल है, गर्मी से बुरा, से तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, गर्मी के कारण, ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हमें संबंध बोधक भरना है, तो गर्मी के कारण, के लगाना है, के का ये सब लगाना होता है, तो गर्मी के कारण बुरा हाल है। नेक्स्ट है रोहन डैश कुछ खिलौने हैं, अब रोहन क्या लिख सकते हैं हम, रोहन के पास, रोहन के पास, फिर हमने के लगा दिया, रोहन के पास कुछ खिलौने हैं, तो ये क्या हो गया संबंध बोधक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। गरीबों डैश ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है भाई गरीबों, फिर हमें ऐसे ही लगाना है, तो हम क्या करें, गरीबों की ओर लिख सकते हैं ना यहाँ पे, कि गरीबों की ओर ध्यान दीजिए, तो ये हमारे क्या हो गए संबंध बोधक शब्द। अब आपको इसमें मैंने पहचान भी बता दी और इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करा दिए, इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल करते हैं। अब नेक्स्ट समुच्चय बोधक की एक्सरसाइज करेंगे, सभी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी हम लोग देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में देख लेते हैं, उनकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन, यानी आपको पता है जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उसे कंजंक्शन या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनमें जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये सारे शब्द आते हैं। तो हम अब आप ही बताएंगे यहाँ पे हम क्या फिल करें। हमारे देश को गांधी डैश नेहरू की आवश्यकता है, अब मैंने आपको समुच्चय बोधक में भी दो तरह के बताए थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक,
तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हमारे देश को गांधी और नेहरू की आवश्यकता है, गांधी जी और नेहरू की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट, वह जल्दी आ गया डैश उसे शादी में जाना था। तो क्या फिल करें यहाँ पे हम, वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे शादी में जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि फिल कर सकते हैं, क्योंकि से जोड़ सकते हैं। आज अध्यापिका नहीं आई, कक्षा में शोर हो रहा है डैश, कक्षा में शोर हो रहा है। आज अध्यापिका नहीं आई तो क्या फिल करें, इसलिए कर सकते हैं ना, वह आज अध्यापिका नहीं आई इसलिए कक्षा में शोर हो रहा है। नेक्स्ट है, उसने मेरे साथ दिल्ली चलने का वादा किया था परंतु, परंतु फिल कर सकते हैं, चल ना सका। वादा किया था परंतु चल ना सका, तो हमें यही सारे शब्द यहाँ पे फिल करने हैं। सुबह टहलने जाया करो डैश, शरीर स्वस्थ रहे। क्या फिल कर सकते हैं, सुबह टहलने जाया करो ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइजेस को फिल कर सकते हैं। आई थिंक अब तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको करने में। ऐसे ही कभी कभी कुछ सेंटेंसेस आते हैं, वाक्य बनाने के लिए आते हैं, तो आप लोग जल्दी से वाक्य नहीं बना पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो मैंने कुछ आपको एक सेंटेंस वर्ड्स बताए हैं और उनके सेंटेंस बना दिए हैं। जैसे और शब्द है, और शब्द का आप कुछ भी बना सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं, और शब्द से कुछ भी जोड़ सकते हैं, गीता और सीता सहेलियां हैं। नेक्स्ट, ज्यों ही त्यों ही वर्ड आता है आपका, एक कंजक्शन वर्ड है या समुच्चय बोधक शब्द है। जैसे जो ही वह घर से निकला त्यों ही बारिश आने लगी। ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए, इसलिए भी हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। सुमित को, ये तो बहुत इजी है, सुमित को बुखार था इसलिए वह स्कूल ना जा सका। बल्कि, बल्कि कह सकते हैं, कहते हैं ना, उसे सोहन ने नहीं बल्कि अमन ने मारा है। जैसे हमने वो सब पढ़ा था ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण शब्द में तरह तरह के हमने उसके अलग अलग भेद पढ़े थे। तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, यदि उसको समझ में नहीं आया तो पूरी डिटेल वीडियो है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसमें डिटेल में पूरा मैंने आपको समझाया है। ठीक है। नेक्स्ट है, परंतु वह समय से स्टेशन पहुंचा परंतु अपने भाई से ना मिल सका। वेरी इजी है, क्योंकि सुनीता गाने का अभ्यास कर रही है, क्योंकि उसे प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो आई होप कि आपको सारे समुच्चय बोधक शब्द भी समझ में आ गए होंगे और उनके सेंटेंस बनाने या फिल करना भी आ गया होगा। तो अब हम निपात और विस्मयादि बोधक शब्द की एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन की एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द तो वैसे बहुत इजी होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे शाबाश, इसमें तो आपको पता होगा, जैसे शाबाश, उफ, काश, ये सारे शब्द आते हैं जिसमें हमारा, इसमें इसकी पहचान ये है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा लगा होता है, इसलिए ये बहुत इजी होते हैं पहचानने में। तो इसमें तो मैंने भर दिया है, शाबाश तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए, तो हम उसे क्या देंगे, शाबाशी देंगे ना, शाबाश तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए। अब डैश है कि गर्मी तो सहन नहीं हो रही है, क्या फिल कर सकते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें भरना है शब्द। तो गर्मी सहन नहीं हो रही, उफ, क्या फिल करेंगे हम, उफ, ये गर्मी तो सहन ही नहीं हो रही है, और हमने फिर इसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया। नेक्स्ट है डैश, मैं अच्छा गा सकती हूँ। अब क्या करें, काश, काश मैं अच्छा गा सकती, मैं भी, मतलब मुझे भी अच्छा होता, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, काश मैं अच्छा गा सकती। नेक्स्ट है फोर्थ, तुम डैश, तुम्हारे कमरे में कितनी बदबू है। तो क्या फिल करेंगे, हमें किसी से घृणा सी हो रही है तुम्हारी, तो क्या फिल करते हैं, छी छी, छी छी तुम्हारे कमरे में कितनी बदबू है। तो हम यहाँ पे ये फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डैश, कितनी विशाल इमारत है। इस चीज को देख के आप आश्चर्यचकित होते हैं, या मतलब एकदम आपको वो होता है कि ओहो कितनी विशाल इमारत है, तो आश्चर्यचकित होने का भाव होता है, तो हम क्या लिखते हैं, ओह कितनी विशाल इमारत है। हम यहाँ पे ओह फिल कर सकते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह। आप इसमें समझ गए होंगे कि क्या फिल करते हैं, शाबाश, उफ, काश, चीटी। उसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं कि सुखी रहो, विजयी रहो के लिए भी हम फिल करते हैं, तो वो सारे शब्द भी हैं। ये मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स करा रही हूँ मैं, इसी तरह थोड़ी एक्सरसाइज करा रही हूँ। नेक्स्ट है निपात, पार्टिकल होते हैं जिसमें हमारे कौन से शब्द होते हैं, जिसमें हम जोड़ देते हैं किसी वर्ड पर, जैसे ही, भी, भर, सा, केवल आदि शब्द लगाकर किसी पर्टिकुलर चीज पर जोड़ देते हैं।
ठीक है, तो इसकी भी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, 2-4 शब्द देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है? क्या बात कर रहे हो? मैंने तो सुना, क्या लगाएंगे? सुना नहीं, सुना भी नहीं। हमने इस बात पे जोड़ दिया, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो सुना भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है रात डैश बारिश होती रही। क्या लगा सकते हैं? हमें रात को पर बताना है कि रात भर बारिश होती रही। हम क्या लिख सकते हैं? रात भर बारिश होती रही। ठीक है, रात पर हमने जोड़ दिया। मुझे नया खिलौना मिल गया। अब कोई बच्चा है कह रहा है मुझे तो नया, तो हम यहाँ पे तो फिल कर सकते हैं, है ना। मुझे तो नया खिलौना मिल गया, औरों की पता नहीं। रीता अच्छी गायिका है। हम कह सकते हैं रीता, भाई और सब गायिका तो है पर रीता भी अच्छी गायिका है, तो यहाँ पर हम भी लगा सकते हैं, रीता भी अच्छी गायिका है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, सचिन क्रिकेट डैश खेलेगा। अब सचिन तेंदुलकर है या सचिन की बात हो रही है तो क्रिकेट ही खेलेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ही फिल कर सकते हैं। इस तरह हो गई है निपात की एक्सरसाइज। तो मुझे लग रहा है मैंने सारे आपको जितने भी अधिकारी शब्द थे सभी की एक्सरसाइजेस थोड़ी थोड़ी बता दी हैं, जिससे आपको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज यदि आप जल्दी में हैं और आपको पूरा देखना है, कवर करना है, तो आप इसका एक पूरा रिवीजन मैंने करा दिया है सारे सेंटेंसेस का, तो आप जल्दी से ये देख के पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और ये केवल आप के लिए ही नहीं बल्कि ये कॉम्पिटिशन्स में जो बच्चे बैठते हैं, कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच।